ये कीड़ा जो मैंने गिर गया था। ये कीड़ा जो मैंने उठाया हुआ है ये भारी भी बहुत होता है, कम से कम 30-40 किलो का है ये। तो डैड जी मेरा कीड़ा भर रहे हैं और मैं फिर कीड़े को नीचे मलसी तक ले जा रहा हूँ। अभी इवियान रोने लग गया था कि पापा मेरी वीडियो बनाओ, पापा मेरी वीडियो बनाओ, ऐसा बोल रहा है। करो डांस करो फिर। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। गुदी 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 गुदी। ओह ये कौन आए? दादाजी भी आ गए। कौन आए बेटे? बोलो गंदे दादाजी एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह सुबह मेरी डेली रूटीन शुरू हो गई है और मैं दूध सड़क के पास छोड़कर वापस घर जा रहा हूँ। तो घर से मैं थोड़ी दूर हूँ, वो नीचे रहा मेरा घर, इस घर से नीचे। और मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ, ये देखिए सफ़ेदी वाला पाला आना शुरू हो गया है। सफ़ेदी वाले पाले ने अपनी दस्तक दे दी है। ये वाला यहाँ पे ये पूरा सफ़ेदी वाला पाला है। ये देखिए ये धीरे धीरे ये सफ़ेदी वाला पाला बढ़ रहा है। ये सारा सफ़ेदी वाला पाला है यहाँ पे। तो हमारे घर के आसपास भी ये सफ़ेदी वाला पाला पड़ना अब शुरू हो गया है। ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब ये एक चिंता का विषय भी है हमारे मटर के दूसरे प्लॉट के लिए, क्योंकि वहाँ से हमने अभी थोड़े से ही मटर निकाले हुए हैं और ज़्यादा मटर उधर अभी खेत में ही है जो पक नहीं रहे हैं और ठंड ज़्यादा बढ़ रही है। अगर ये सफ़ेदी वाला पाला उस प्लॉट में पहुँच गया तो फिर मटर तो पूरे बर्बाद हो जाएंगे वैसे भी, और जो हमने सोचा हुआ है थोड़ा बहुत जो हमें प्रॉफिट होगा वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये एक चिंता का विषय है। ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो गया है और ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं और डैडी जी आ गए हैं गौशाला से गोबर बाहर निकालने। और मैं अब कीड़ा उठाऊंगा और डैडी जी मेरे कीड़े में गोबर भरेंगे और मैं गोबर लेके जाऊंगा। यहाँ नीचे जैसे हमने मल्चू लगाया हुआ है, मल्च हमारे मल्च बोलते हैं। तो ये है मेरा गेटअप और मैं हो गया हूँ कीड़ा लेके रेडी एकदम गोबर उठाने के लिए। इस मैल को हम बाद में निकालेंगे। हमने अंदर बांधा होता है बैलों को, तो इस वाले गोबर को हम पहले उठाएंगे। तो डैड जी मेरा कीड़ा भर रहे हैं और मैं फिर कीड़े को नीचे मलसी तक ले जा रहा हूँ। ये हमारी भैंस, ये है गांव की मेहनत, गांव का कल्चर, मिट्टी से जुड़े लोग। ये है गांव की हार्ड लाइफ। उठाते अब इसको और ले चलते हैं बाहर। तो दोस्तों ये है गांव का कल्चर। अब मैं ले जा रहा हूँ इसको मलसी तक, इस कीड़े को। तो मैं कीड़ा लेके आ गया हूँ। ये हमारी मल्च है, यहाँ पे हम मैल फेंकेंगे। अब ये हमने फेंक दिया मैल, पहला कीड़ा। ऐसे गौशाला से गोबर को बाहर निकालते हैं और फिर ऐसे एक जगह पे इकट्ठे रखते हैं। इससे क्या होता है कि ये बहुत अच्छे तरीके से सड़ता है और सड़ा हुआ गोबर फिर खेत के लिए बेस्ट माना जाता है और बेस्ट होता भी है। ये कीड़ा जो मैंने गिर गया था, ये कीड़ा जो मैंने उठाया हुआ है ये भारी भी बहुत होता है, कम से कम 30-40 किलो का है ये पीछे देखेंगे आप पूरा भरा हुआ है। और मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा जन्म गांव में हुआ है और मुझे ऐसे पशुओं की सेवा करने का मौका मिल रहा है, गाय भैंस की सेवा करने का मौका मिल रहा है। मतलब ये जो इनका गोबर वगैरह उठाने का अवसर मिल रहा है,
ये अवसर बहुत भाग्य से ही मिलता है। अदरवाइज़ आजकल की जनरेशन का तो आप सबको पता ही है, मतलब गोबर की जो स्मेल है उससे भी यहाँ तो गोबर की स्मेल है, ची 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 ची, बहुत गंदा काम है, ये है वो है। तो मतलब ये कोई गंदा काम नहीं है दोस्तों, ये मतलब पशुओं की सेवा करना तो एक पुण्य का काम है, एक कर्म है। ये तो भगवान श्री कृष्ण के टाइम से चलता आ रहा है ये ट्रेंड, जो गाय की सेवा करना, गाय चराना, गाय का गोबर उठाना, गौमूत्र उठाना, ये कोई गंदा काम नहीं है, ये पुण्य का काम होता है। पर आजकल की जनरेशन इन सब चीज़ों से बहुत परे भाग रही है, दूर भागने की कोशिश कर रही है। तो मेरे विचार में ये बिल्कुल भी सही नहीं है। गाय भैंस का दूध और घी तो सबको बहुत अच्छा लगता है, वाह वाह क्या टेस्टी है, क्या स्वाद है। पर आती है बात अगर पशुओं की सेवा करने की, पशु का गोबर उठाने की, तो वहाँ पे मतलब आजकल की जनरेशन पीछे पीछे ही भागती है। मतलब आगे कोई नहीं आना चाहता, इस काम को कोई नहीं करना चाहता। तो जब आप गाय भैंस को पालोगे नहीं तो आपको गाय का, भैंस का दूध घी कैसे मिलेगा। तो ये मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट मैं जनरली बात बता रहा हूँ। आजकल के दौर में ये बात बहुत आम हो गई है, इसलिए मैंने ये बात कही है। हाँ, आपका प्रोफेशन भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, आप जॉब भी करिए, आप जो मर्जी करिए, बट अगर लाइफ में आपको कभी मौका मिलता है गाय भैंस की सेवा करने का, तो इस चीज़ से भी पीछे मत हटिए। दिल खोल कर और पूरे दिल से गाय भैंस की सेवा करिए, आपको पुण्य की प्राप्ति ज़रूर होगी। हम लोग हो गए अब फ्री, हम लोगों ने कर दिया काम ख़त्म। डैड जी गए हैं नहाने, अब उसके बाद मैं भी नहा लूँगा। तो अभी मैं और डैड जी हो गए हैं नहा धो के तैयार। हम लोग जा रहे हैं अब रोहांडा। हम लोग अभी पहुंच गए हैं रोहांडा, और यहाँ पे थोड़ा सा काम है, फिर काम निपटा के हम चल पड़ेंगे घर की तरफ। तो रोहांडा में हमारा काम हो गया है ख़त्म, अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, मैं और डैडी जी। छोटा जो पापा है बड़ा ना घर से ठीक है ना, ठीक है जी, ठीक बनाए आए उड़े पूरी अच्छा ही हां ठीक है ठीक है देवे। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं घर, और घर पहुंचते पहुंचते मुझे बज गए हैं 3, और आज मैंने लंच भी नहीं किया है, तो मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। देखते हैं कि आज क्या बना हुआ है। तो अब मैं बैठ गया हूँ लंच करने, और आज भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, और आज बना हुआ है भात और मस्त मस्त राजमा की दाल, मेरी फेवरेट। तो अगर भूख इतनी ज़्यादा लगी हो और साथ में फेवरेट खाना आपका बना हो, तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये सेक रहे हैं हम आग, और हमारा बन रहा है साग, और यहाँ पे मम्मी जी बना रहे हैं गोल गोल रोटियाँ। अभी तो पिन्नियाँ बना रहे हैं, रोटियाँ बाद में बनाएंगे। और ये शरारती तो इधर उधर घूम रहा है और चप्पा खा रहा है। बेटे आ जाओ, पढ़ाई करते थोड़ी देर, आ जाओ पढ़ाई करनी थोड़ी देर। अब क्या चप्पा है, तो चप्पा खा लो फिर करते हैं पढ़ाई। अभी इवियान रोने लग गया था कि पापा मेरी वीडियो बनाओ, पापा मेरी वीडियो बनाओ, ऐसा बोल रहा है। करो डांस करो फिर। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। आमिर खान का फैन। इवू ये आई आपकी गाड़ी उड़ के, ओ आई आई आई। फिर से आओ, इधर आओ, इधर आओ, लो गाड़ी लो अपनी। ये आई गाड़ी उड़ के, ओ गाड़ी भी गिर गई। गुदी 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 गुदी। ओह ये कौन आए? दादाजी भी आ गए। कौन आए बेटे? नहीं नहीं आगे बैठना दादी जी ने।
जाओ जाओ। बैठते नहीं है, है ना? आप पीछे बैठे हो? ये क्या खा रहे हो? चप्पा नहीं चप्पा आप क्या लाए वो? मैं कुछ लाया, क्यों नहीं लाए? कुछ लाया ना मिले बोलो, ऐसे बोलो, क्यों नहीं मिले दादा? दादाजी? हाँ दादा। बोलो गंदे दादाजी जो थी रोंडा से कुछ चीजी नहीं लाए। सुनो चीजी दी तो थी, मारते नहीं। केले दिए थे, चप्पी कर दो, चप्पी कर दो। रोंडा से दिए नहीं थी मैंने चीजी। बेटे दादा को मारा आपने, सॉरी करो तब देंगे। लाए नहीं हाथ मिलाने। ये वो दादाजी को सॉरी बोलो, दादा नमस्कार। किसी भी करो। आहा, फिर से बोलो सॉरी। लाया हूँ मैं, हाँ, लाया हूँ। तो खाना पीना हमारा हो गया है। अब प्रियंका, डैडी जी, इव्यान और आमा जी चले गए हैं सोने। मैं बैठा हूँ यहाँ किचन में और मम्मी जी गए हैं अब डैडी जी को दूध देने, दूध का गिलास देने, क्योंकि ये तो हमारी डेली डाइट में शामिल है कि सोने से पहले दूध का एक एक गिलास सभी को दिया जाता है यहाँ पे। तो अब मैं भी पीऊँगा दूध। ये मैंने गिलास रखा हुआ है अपने दूध का। उसके बाद मैं भी सो जाऊँगा। तो दिन भर आज ज़्यादा कुछ काम नहीं किया, बस सुबह गौशाला से गोबर निकाला था और सारा दिन भर फिर मेरा घूमने फिरने का ही काम चला हुआ था। तो अब थोड़ी देर में हम भी सो जाएंगे। तो आज के ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।